4 साल पहले की बात है, मैंने सिर्फ 2,1500 रुपए पे काम किया है। उसके बाद किस्मत चमक गया अचानक से। लोग कहते हैं कि दोस्ती बनाए रखना, नहीं, पढ़ाई में कोई दोस्ती नहीं, कोई दोस्त नहीं होना चाहिए आपका। सभी लोग, जितने लोग हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाइए। क्या समझे? दुश्मन। और दुश्मन का काम क्या होता है कि ये आगे नहीं निकलने देंगे। और जाते जाते कोई भी बच्चा अगर 450 नंबर पार करता है तो मेरे चैनल की तरफ से, अब जनता बोलेगी न्यूज की तरफ से, एक नया लैपटॉप दिया जाएगा। बढ़िया 450 नंबर जिस बच्चे का आएगा, पढ़ने आए हुए हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है घर पे जाकर कि 3-4 लोग ही टॉप क्यों करते हैं? कभी सोचा है आप लोगों ने? 2021 में मैं 2000 पे काम करता था। 2024 बीत गया, 25 आते आते, 24 में मान लीजिए, अभी तो 25 शुरुआत है। 24 में मेरी क्षमता इतनी है कि मैं अपने पॉकेट से हर महीना 15-20 हजार रुपया लोगों में खर्चा करता हूं। चैनल है, सर ने बताया, अब जनता बोलेगी। 4 साल हो गया हमें। 1 जनवरी 2021 को शायद से मैंने पहला वीडियो डाला था। और मेरी उम्र कुछ बहुत ज़्यादा भी आप लोगों से नहीं है। 1-2 साल बड़े होंगे, 3 साल या 4 साल बड़े होंगे, 4 साल, 5 साल भी बड़े होंगे कुछ लोगों से, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है। और इतने कम समय में मुझे लगता है कि पूरा बिहार तो नहीं, लेकिन बिहार स्तर के बड़े बड़े लोग भी मुझे जानते हैं। पटना भी हम जाते हैं तो कहीं भी मतलब जाते हैं तो बहुत सम्मान मिलता है। पूरे बिहार में किसी कोने में चले जाए, सभी जगह पे हम नहीं जा पाते हैं। बहुत लोग बुलाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने इलाके में, बहुत जगह पे बहुत लोग बुलाते हैं, हम नहीं जा पाते हैं क्योंकि हमारी टीम बहुत छोटी है। अभी लाखों में फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। बहुत सारे लोग आपको समझाते होंगे कि सोशल मीडिया गलत है, कहते होंगे, लेकिन मेरा मानना है जहाँ तक कि सोशल मीडिया आज के समय में सबसे अगर कुछ मजबूत है तो सोशल मीडिया है। वहाँ से आप हर कुछ पा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या है, क्या लेना चाहते हैं। तब अगर पता होगा कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाई वाला चीज़ सर्च कीजिएगा तो ज़िंदगी में उस पर कभी गलत आ ही नहीं सकता है। जो जैसा सर्च करता है उसके हिसाब से आपके माइंड को पढ़ के वो भेजता है, तब आप देखते हैं। हमने चालू किया यूट्यूब तो मुझे भी नहीं पता था कि यूट्यूब होता क्या है। यूट्यूब होता क्या है, मेरे गांव में एक पुलिया टूट गया था, लोगों को दिक्कत हो रहा था। यूट्यूब चैनल कुछ नहीं था, ऐसे वीडियो बना के डाल दिए। सबके पास ईमेल आईडी होगा ना, तो ईमेल से यूट्यूब एक सबके पास है मानिए, तो डाल दिए तो लोगों को काफ़ी पसंद आया वो वीडियो, लोगों को पसंद आया। और नेताजी जिनके इलाके में पड़ता है, सोचे कि एक वीडियो से उन्होंने बनवा दिया, असर यह हुआ। फिर लोगों ने कहा कि क्यों नहीं बनाते हैं, मेरे दोस्त यूट्यूबर थे पहले से, उन लोगों ने कहा बनाओ, लग गए, फिर काम करने लगे। और शायद आप सबको नहीं पता होगा कि मैं जब पटना पहली बार गया था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत जगह पे मैंने कहा भी नहीं है इन सभी चीज़ों को। 4 साल पहले की बात है, मैंने सिर्फ 2,1500 रुपये पे काम किया है। सिर्फ 1500 और 2000 रुपये काम किया है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि मेरा लक्ष्य बड़ा था। मुझे उतना रुपया भी नहीं मिल पाता था, हालांकि मैं अच्छे घर से हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मैं घर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता था। 18 साल मेरी उम्र हो गई, अगर आपकी भी हो गई, तो घर पे डिपेंडेबल रहना एक लड़के के लिए शोभा नहीं देता है। शर्म आता है कि कैसे माता पिता से पैसे मांगे। तो मैंने काम किया 2-3 महीना वहाँ पर। उसके बाद किस्मत चमक गया अचानक से। जुलाई का महीना था और जुलाई के महीने में एक चैनल मैंने ज्वाइन किया। 2-3 महीना एक जगह पे काम करने के बाद एक चैनल ज्वाइन कर लिया मैंने, बहुत बड़ा चैनल था पटना का। तो मैं गया तो बोला कि सर 6,000, थोड़ा सा जान पहचान था, क्योंकि मेरा भी चैनल था, थोड़ा सा मेरा शैली अच्छा था तो लोग पसंद करते थे। तो उनको मैं बोला, ऑफर दिया कि सर 6,000 पे मुझे रख लीजिए, पैसे की बहुत ज़रूरत है, मजबूरी में काम कर रहा था उनके पास। उन्होंने कहा नहीं। बुरा लगा मुझे कि 6,000 रुपये 2021 में मैंने नहीं रखता था। 2021 में 6,000 रुपये कोई महत्व नहीं है। आज 6,000 10,000 कोई महत्व नहीं है। हमें अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है तो हम अपने पैसे, मतलब अपने पर्सनल खर्चे से 5-10 हज़ार रुपये मदद कर देते हैं। 2021 में मैं 2,000 पे काम करता था। 2024 बीत गया, 25 आते आते, 24 में मान लीजिए, अभी तो 25 शुरुआत है। 24 में मेरी क्षमता इतनी है कि मैं अपने पॉकेट से हर महीना 15-20 हज़ार रुपया लोगों में खर्चा करता हूं। बाकी
समय बहुत कम है, ज़्यादा समय नहीं, 2-3 मिनट और लेंगे। सभी लोग पढ़ने आए हुए हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है घर पे जाकर कि 3-4 लोग ही टॉप क्यों करते हैं? कभी सोचा है आप लोगों ने? नहीं सोचा है ना? सोचिए, अगर नहीं सोचिएगा तो जिंदगी में फिर कभी टॉप लेवल पे आने का सपना मत देखिएगा। सोचना पड़ेगा। घर जब जाइए, यहाँ जब टेस्ट होता है उसके बाद जब घर जाइए तो सोचिए कि आखिर ये लड़का कैसे टॉप आ गया, मैं पीछे क्यों रह गया। सोचना चाहिए ना आप लोगों को, क्योंकि एक इंसान टॉप आ रहा है, वहीं पे मैं बैठा हूं, मैं टॉप नहीं आ रहा हूं। टीचर वही है, सब्जेक्ट वही है, बुक वही है, सब कुछ वही है, एज भी सेम ही होगी, क्लास भी सेम है, फिर लेवल क्यों नहीं है सेम? उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपका टीचर जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है उसका? अपने अंदर कंपटीशन लाइए। लोग कहते हैं कि दोस्ती बनाए रखना, नहीं, पढ़ाई में कोई दोस्ती नहीं, कोई दोस्त नहीं होना चाहिए आपका। सभी लोग, जितने लोग हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाइए। क्या समझे? दुश्मन। और दुश्मन का काम क्या होता है कि ये आगे नहीं निकलने देंगे। अब इसका मतलब यह नहीं कि पैर खींचेंगे, नहीं, पैर नहीं खींचेंगे, लेकिन उनसे आगे बढ़ेंगे अपने क्षमता से। उनको पैर नहीं खींचेंगे, क्षमता से अपने आगे बढ़ जाएंगे। यह सोच लाइए अपने अंदर। बाकी जब कभी गलत करने का, चूंकि जो उम्र है ना आप लोगों का, इस उम्र में सब कोई गुजरा हुआ है, ये लोग भी गुजरे हैं, सर लोग आदरणीय लोग हैं, हम भी गुजर चुके हैं। इस उम्र में बहुत गलत करने का मन करता है, अच्छा चीज दिमाग में घुसता ही नहीं है। गलत कोई बताएगा 2 मिनट में अंदर आ जाएगा, मन करेगा हम भी गलत कुछ काम करें। बहुत सारी चीजें हैं, खुल के मैं कह रहा हूं चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है यह। लेकिन इसी दौर में कुछ बच्चे यहां पर जरूर होंगे, 1-2 बच्चे हो, 4-5 बच्चे हो, जिनको गलत करने का मन नहीं करता होगा। जब गलत सुनते होंगे तो कहते होंगे नहीं, ये सब बातें मेरे पास नहीं चलेगी, पढ़ाई का कोई बात हो तो करो, नहीं तो चलो। गलत करने का मन करे, बार बार मैं कहीं भी जाता हूं इस बातों को बोलता हूं, कभी गलत करने का जब मन करे ना बाबू, तो अपने माता पिता का एक बार चेहरा देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई भी करोड़पति का बेटा होगा, कोई भी नहीं होगा। सबको या तो मिडिल क्लास होगा या फिर कोई हो सकता है 2-4 बच्चे हायर क्लास के हो, लेकिन कोई करोड़पति अरबपति का बेटा नहीं होगा कि अगर अपने दम पर कुछ ना करे तो बैठ के पूरा जीवन आपका खानदान आपको खिला देगा और गाड़ी बंगला सब कुछ दे देगा। अपने माता पिता का चेहरा एक बार याद कीजिएगा कि आपके माता पिता कहां से फीस ला करके कोचिंग स्कूल में आपके देते हैं। आपके शौक के लिए भी बहुत सारे, आज तो बहुत सारा पैसा मिल जाता है। हम लोग जब छोटे थे, मेरा उम्र 24 साल हुआ अभी, हम जब छोटे थे 1-2 रुपया के लिए हम लोगों को घर पे, जब बच्चा थे हम इतना सा, तो 1 रुपया 2 रुपया भी नहीं मिलता था उस समय। 1 रुपया के लिए पीछे पीछे घूमना पड़ता था दादी के, दादाजी के, तो 1 रुपया स्कूल जाने के समय मिलता। लेकिन आज के समय 1-2 रुपया का कोई महत्व रह गया क्या? 100-200 रुपया भी आप लोग मांगते होंगे, 1 मिनट में बिना पूछे मिल जाता होगा। 1000-2000 पे जब जाते होंगे तो पूछा जाता होगा क्या होगा। सही बात है कि नहीं है? बाकी प्रयास कीजिए आप लोग कि टॉप 10 में कोई बच्चा है। मेरा बहुत बड़ा एक सपना है, मैं तो नहीं कर पाया, हालांकि मैं बहुत कमजोर स्टूडेंट था तो मैं नहीं कर पाया, अच्छे नंबर से पास जरूर हुआ, लेकिन टॉप 10 में। बाकी अंत में जाते जाते कोई भी बच्चा अगर 450 नंबर पार करता है तो मेरे चैनल की तरफ से, अब जनता बोलेगी न्यूज की तरफ से, एक नया लैपटॉप दिया जाएगा बढ़िया। 450 नंबर जिस बच्चे का आएगा, अगर 2-3 बच्चे का आता है तो सभी को दिया जाएगा, अगर कोई एक बच्चा का आता है तो उसे लैपटॉप गिफ्ट में दिया जाएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कोई अगर अपने से बड़ा आदमी बोले तो उनकी बातों को सीरियस लेकर के सुनिए, समझिए। कोई अगर अच्छा कह रहा है तो उसको अपने माइंड में डालिए, हो सकता है आप भी कभी कामयाबी पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।